हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर निर्मला अग्रवाल फ्रॉम जूही फर्टिलिटी सेंटर, शेखपेट, हैदराबाद। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि भाई आईवीएफ के बाद में कितना बेड रेस्ट ज़रूरी है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पेशेंट्स अक्सर हमको पूछते हैं कि कितना दिन बेड रेस्ट करें और क्या पोजीशन में सोना चाहिए, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, या उल्टा सो सकते हैं क्या। सो देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन बेड रेस्ट एंड सक्सेस ऑफ प्रेगनेंसी। एंड और काफ़ी सारे स्टडीज़ में ये प्रूव भी हुआ है कि अगर बेड रेस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो एक्चुअली इट हैज़ ए नेगेटिव इम्पैक्ट। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ बेड रेस्ट आफ्टर आईवीएफ। आईवीएफ इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर नाउअडेज। इसमें जो मेडिकेशन दिया जाता है उसमें थोड़ा ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एवरीथिंग वी गिव। एंड इफ सपोज इट्स अ फ्रेश ट्रांसफर तो ऑलरेडी दे हैव ए हाई लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, सो बेड रेस्ट इज एक्चुअली मोर डेंजरस दैन एक्टिविटी। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ एनी बेड रेस्ट। एंड टू पोजीशन ऑफ स्लीपिंग, ये काफ़ी पेशेंट्स को ये क्वेरी होती है कि हमको लेफ्ट साइड में सो सकते हैं क्या, राइट में सो सकते हैं क्या। तो जिसको जैसा हैबिट होता है, वॉट एवर वे दे फील कंफर्टेबल, दे कैन स्लीप इन दैट पोजीशन, बिकॉज सोने की पोजीशन में और सक्सेस में कोई कोरिलेशन नहीं है। एंड देन थर्ड थिंग इज़ अ डाइट। पेशेंट्स को ये भी क्वेश्चन होता है कि हमको क्या खाना चाहिए जिससे कि सक्सेस रेट बढ़ जाए। तो फ्रेंड्स, डाइट का इम्पॉर्टेंस इसमें यह है कि दे शुड अवॉइड स्पाइसी फूड and so that they don't go into acidity and all that, and they should take more of salads, vegetables and fruits, ताकि उनका bowel habits regular रहे, constipation ना रहे, और take lot of soup। and if suppose उनको कुछ भी खाने की इच्छा होती है तो वो कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ ठंडा गरम हमारे साइंस में ऐसा कुछ we don't believe in that। so whatever they feel like eating they can eat, except too much of oil or too much of fried food या too much of spicy food they should avoid। सो एक मैसेज मुझे ये देना था कि भाई बेड रेस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद। और अगर बेड रेस्ट, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेशेंट का सारा टेंशन ऑल द वे यूट्रस पर और प्रेगनेंसी पर होता है। एंड व्हेन दे डोंट गेट व्हेन द रिजल्ट इज़ नेगेटिव दे ब्रेक डाउन। एंड देन फिर वो लोग आकर हमको कंप्लेन करते हैं कि हमने तो सारा 15 दिन बेड रेस्ट किया और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आई। तो इसीलिए हम लोग बार बार ये इंसिस्ट करते हैं कि भाई तुम अगर कितना भी चाहे बेड रेस्ट करो, प्रेगनेंसी इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट। प्रेगनेंसी को पॉजिटिव आना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियो का क्वालिटी क्या था, एंडोमेट्रियम का थिकनेस और वास्कुलरिटी क्या था, और हाउ वाज एंडोमेट्रियल ट्रांसफर विच वाज डन, वेदर स्मूथ और एट्रोमेटिक था या नहीं था। ये सारे मेडिकेशन, उन्होंने सपोर्ट का जो मेडिकेशन है वो सारा लिया या नहीं लिया, इन चीज़ों पर सक्सेस रेट डिपेंड करता है, ना कि बेड रेस्ट के ऊपर। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड ऑफ टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। यू कैन गो फॉर योर नॉर्मल एक्टिविटीज़। घर में विद इन द हाउस यू कैन मूव, योगा और एक्यूपंक्चर, एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। It may increase, it may not increase, we don't know that. But heavy gym or weight lifting and all that better to avoid till we get the pregnancy report. Thank you.